गुड मॉर्निंग बच्चों, क्लास 11। जैसा कि थर्ड चैप्टर आपके न्यूमेरिकल चल रहे थे, उसमें से कुछ सवाल आए चैप्टर थर्ड में कुछ सवाल एक दो बच्चे थे जो आए नहीं। 12 का खा नंबर दे दो। इसके बाद चैप्टर 4 शुरू होगा आज, ठीक है। 11th वाले सवाल कह रहा है एक तत्व M के परमाणु के नाभिक में 8 न्यूट्रॉन है। परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या 8 दे दी है, ठीक है। और उसका परमाणु भार A14 दे दिया है। परमाणु भार A14 दे दिया है। तत्व के क्लोराइड का सूत्र लिखिए। तत्व के क्लोराइड का सूत्र लिखिए। न्यूट्रॉनों की संख्या 14 है। सबसे पहले इससे हम A बराबर P प्लस N, A 14 है, P पता नहीं है, N 8 है। 14 माइनस 8 बराबर P, तो P बराबर 6 आ गया। 6 का मतलब Z आ गया 6। 6 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,4। तो लास्ट कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। कोई एक तत्व को हमने M मान लिया और क्लोराइड का सूत्र Cl होता है, आउटर कक्षा में 4 है, तो MCl4 ये आंसर। मतलब Z का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते प्रोटॉन का 6 आया, 6 का 2,4, तो लास्ट में 4 आया। कोई तत्व M है, क्लोराइड का सूत्र पूछ रहा है, क्लोराइड Cl होता है, MCl4 ये आंसर हो गया हमारा। और बोलो बेटा, एक और पूछा इन्होंने 12 का ग नंबर। 12 का ग नंबर और देख लो, फिर नया चैप्टर शुरू होता है फर्स्ट पेपर। तो फर्स्ट पेपर है, फर्स्ट ईयर वाले ध्यान दें। चौथा चैप्टर आज शुरू होगा, तीसरे के सवाल भी पूरे हो गए। कह रहा है किसी अधातु X के ऋणायन में 18 इलेक्ट्रॉन है। X और उसके माइनस में 18 इलेक्ट्रॉन है। सवाल कह रहा है अधातु की द्रव्यमान संख्या 35 है। A बराबर आपको दिया है 35 द्रव्यमान संख्या। कह रहा अधातु के नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या है। न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है? न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। और कह रहा X के ऋणायन में 18 इलेक्ट्रॉन है। 18 इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन ऋण लगा है, आपको मालूम है ऋण लगा है। तो ऋण का मतलब आप जानते क्या होता है? माइनस में एक जुड़ना होता है। तो 18 में 19 इलेक्ट्रॉन हो गए। इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 19, ठीक है। अब फार्मूला आपको पता है, A बराबर P प्लस N। A आपको पता है 35, P पता है आपका 18। केवल इलेक्ट्रॉन माइनस। एक बात और सुनो, ये सवाल में इलेक्ट्रॉन माइनस नहीं करना। ये जो एक तत्व है X का ऋणायन लगा, कोई इलेक्ट्रॉन ऋणायन नहीं है। ऋणायन का मतलब इससे एक इलेक्ट्रॉन घटा रहा है केवल। क्या कर रहा है? एक इलेक्ट्रॉन घटा रहा है, माइनस। तो जब E 17 हो गया तो P भी तो 17 हो जाएगा घटाने पर। तो P की जगह 17 रख देंगे, प्लस न्यूट्रॉन देखो X ऋणायन में 18 दिया है, एक ऋण घटाना 17 इलेक्ट्रॉन बचे। A बराबर 35 N पूछा, A 35 P 17 प्लस N। तो 35 माइनस 17 बराबर N। 15 से पूरा दिया बार बार। ठीक है, आपको मालूम है द्रव्यमान संख्या 35 दी है, प्रोटॉन 17, न्यूट्रॉन 18। 35 माइनस 17 बराबर 15, 7 गया 2 से गया न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी आ गई? 18। अब लग गया सब। इस तरह से आपके चैप्टर 3 की न्यूमेरिकल पूरे कंप्लीट होते हैं।
पर्सनल किसी भी स्टूडेंट को अगर कोई भी न्यूमेरिकल ना आ रहा हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये चैप्टर 3 था आपका परमाणु संरचना प्रारंभिक, परमाणु संरचना प्रारंभिक, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर का नाम आपके बोर्ड में लिखने जा रहे हैं, ये उतार लिया होगा हमने, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 4 है परमाणु संरचना आधुनिक। चैप्टर 4 का नाम है परमाणु संरचना आधुनिक, परमाणु संरचना आधुनिक। अभी पढ़ रहे थे परमाणु संरचना प्रारंभिक। बहुत ध्यान से पढ़ना इस चैप्टर को, इम्पोर्टेंट चैप्टर है, काफी अच्छा चैप्टर है, ठीक है। पहली हेडिंग डालो इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति। चैप्टर 4 की पहली हेडिंग है इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति, इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति, इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति। डालिए देखिए, वैज्ञानिक था ब्रॉगली ने, ब्रॉगली ऐसे लिखना, वैज्ञानिक दा ब्रॉगली ने यह विचार प्रस्तुत किया कि, वैज्ञानिक दा ब्रॉगली ने यह विचार प्रस्तुत किया कि गतिशील सूक्ष्म कण की गतिशील सूक्ष्म कण तरंग के गुण प्रदर्शित करते हैं। गतिशील सूक्ष्म कण तरंग के गुण प्रदर्शित करते हैं, तरंग के गुण प्रदर्शित करते हैं। यदि स्मॉल m द्रव्यमान का एक सूक्ष्म कण, यदि स्मॉल m द्रव्यमान का एक सूक्ष्म कण, यदि स्मॉल m द्रव्यमान का एक सूक्ष्म कण v वेग से गतिमान हो तो, v वेग से गतिमान हो तो, v वेग से गतिमान हो तो तरंग दैर्घ्य लैम्डा और संवेग, तरंग दैर्घ्य लैम्डा और संवेग p बराबर mv में निम्नलिखित संबंध होता है। तरंग दैर्घ्य लैम्डा और संवेग p बराबर mv में निम्नलिखित संबंध होता है, निम्नलिखित संबंध होता है। फार्मूला होता है लैम्डा बराबर h/p, सूत्र होता है लैम्डा बराबर h/p बराबर h/p बराबर क्या है mv, p बराबर क्या है mv, जहां लैम्डा तरंग दैर्घ्य है, जहां लैम्डा तरंग दैर्घ्य है, h ऊंचाई है, h ऊंचाई है, p संवेग है, m द्रव्यमान है, m द्रव्यमान है और v वेग है, v वेग है। नोट कर लीजिए सभी। h को कहीं कहीं प्लांक नियतांक भी कहते हैं, ऊंचाई के साथ साथ प्लांक नियतांक है, h प्लांक नियतांक है। लिख लिया। अगली हेडिंग डालो इलेक्ट्रॉन की द्वैतीय प्रकृति। नोट कर लो इलेक्ट्रॉन की द्वैतीय प्रकृति। हेडिंग है इलेक्ट्रॉन की द्वैतीय प्रकृति, इलेक्ट्रॉन की द्वैतीय प्रकृति। ठीक, लिख लिया बेटे। देखो इलेक्ट्रॉन
द्वैतीय प्रकृति में देखो कैथोड किरणों के गुण, कैथोड किरणों के गुण इलेक्ट्रॉन की कण प्रकृति को, कैथोड किरणों के गुण इलेक्ट्रॉन की कण प्रकृति को, इलेक्ट्रॉन की कण प्रकृति को तथा इलेक्ट्रॉनों का विवर्तन, तथा इलेक्ट्रॉनों का विवर्तन इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति को प्रदर्शित करता है, इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति को प्रदर्शित करता है, इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति को प्रदर्शित करता है, तरंग प्रकृति को प्रदर्शित करता है। अतः इससे यह स्पष्ट होता है कि, अतः इससे यह स्पष्ट होता है कि, अतः इससे यह स्पष्ट होता है कि, अतः इससे यह स्पष्ट होता है कि इलेक्ट्रॉन कण और तरंग, इलेक्ट्रॉन कण और तरंग दोनों के गुण प्रदर्शित करते हैं, इलेक्ट्रॉन कण और तरंग दोनों के गुण प्रदर्शित करते हैं, दोनों के गुण इलेक्ट्रॉन कण और तरंग दोनों के गुण प्रदर्शित करते हैं, दोनों के गुण प्रदर्शित करते हैं, परंतु भिन्न भिन्न प्रयोगों द्वारा, परंतु भिन्न भिन्न प्रयोगों द्वारा, परंतु भिन्न भिन्न प्रयोगों द्वारा परंतु भिन्न भिन्न प्रयोगों द्वारा इलेक्ट्रॉन की कण और तरंग, इलेक्ट्रॉन की कण और तरंग प्रकृति के प्रमाण प्राप्त किए जा सकते हैं, प्रकृति के प्रमाण प्राप्त किए जा सकते हैं, प्रकृति के प्रमाण प्राप्त किए जा सकते हैं, प्रकृति के प्रमाण प्राप्त किए जा सकते हैं। ध्यान से एक इंपॉर्टेंट थ्योरी है हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत, अनिश्चितता का सिद्धांत, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत, हेडिंग करो हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। लिखिए इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार कॉमन मेथड सॉल्व करके लिखेंगे, स्पेस देके ऐसे परिभाषा। इस सिद्धांत के अनुसार किसी गतिशील अति सूक्ष्म कण की स्थिति, किसी गतिशील अति सूक्ष्म कण की स्थिति, किसी गतिशील अति सूक्ष्म कण की स्थिति और वेग दोनों का, किसी गतिशील अति सूक्ष्म कण की स्थिति और वेग दोनों का एक साथ यथार्थ निर्धारण करना असंभव है। किसी गतिशील अति सूक्ष्म कण की स्थिति और वेग दोनों का एक साथ यथार्थ निर्धारण असंभव है, यथार्थ निर्धारण असंभव है, यथार्थ निर्धारण असंभव है, यथार्थ निर्धारण
असंभव है। फार्मूला होता है डेल्टा पी अपॉन डेल्टा एक्स, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा एक्स इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता का सिद्धांत, जिसका जहां वेयर एच प्लांक नियतांक है, जिसकी वैल्यू 6.6 गुणा 10⁻⁻34 जूल, H की वैल्यू 6.63 गुणा 10⁻⁻34 जूल, ठीक है। m द्रव्यमान होता है, जिसका भी मान फिक्स होता है। m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है, जिसकी वैल्यू फिक्स होती है 9.1 × 10⁻31 kg। ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। लिखा। अब लोग परमाणु ऑर्बिटल या कक्षक, 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 परमाणु ऑर्बिटल या कक्षक। परमाणु ऑर्बिटल या कक्षक। हेडिंग डालो परमाणु ऑर्बिटल या कक्षक। लिखिएगा इसकी, प्रत्येक परमाणु ऑर्बिटल का केंद्र परमाणु नाभिक होता है। प्रत्येक परमाणु ऑर्बिटल का केंद्र परमाणु नाभिक होता है, केंद्र परमाणु नाभिक होता है, परमाणु नाभिक होता है। एक ऑर्बिटल में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। एक ऑर्बिटल में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, जिनके स्पिन की दिशाएं विपरीत होती 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 हैं। आकृति की दृष्टि से, आकृति की दृष्टि से, आकृति की दृष्टि से परमाणु ऑर्बिटल, परमाणु ऑर्बिटल 4 प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 एस ऑर्बिटल, नंबर 1 एस ऑर्बिटल। नंबर 2 पी ऑर्बिटल। नंबर 3 डी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल। नंबर 4 एफ ऑर्बिटल, एफ ऑर्बिटल। यानी आकृति की दृष्टि से ऑर्बिटल 4 प्रकार के होते हैं।
लिख लो नंबर 1 एस ऑर्बिटल, नंबर 2 पी ऑर्बिटल, नंबर 3 डी ऑर्बिटल, नंबर 4 एफ ऑर्बिटल। ठीक है, कल आपको इसकी कक्षा में पहला नंबर हेड डालो, पढ़ाएंगे एस ऑर्बिटल, कैसा होता है एस ऑर्बिटल, कैसी आकृति होती है, सभी लोग फेयर में करते चले कायदे से। ठीक है, कल आपको हम इसी के आगे पढ़ाएंगे। आज वीडियो